21वीं सदी की दुनिया ऐसे सिग्नल्स पर चल रही है जो नजर नहीं आते, लेकिन हमारे रोजमर्रा के निजाम को खामोशी से चला रहे हैं। यही सिग्नल्स हमारे जहाज़ों को रास्ता दिखाते हैं, तैयारों की निगरानी करते हैं, मईशत को हरकत देते हैं और मुल्कों को आपस में जोड़ते हैं। कई सालों तक दुनिया एक ही निज़ाम पर इन्हिसार करती रही। अमेरिका के जीपीएस पर यही वाहिद रास्ता समझा जाता था, लेकिन फिर एक नया निज़ाम सामने आया, चीन का बेदू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, और पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जिन्होंने सबसे पहले इस नए निज़ाम को अपनाया और एक नई सिमत की तरफ कदम बढ़ाया। जीपीएस यानी आलमी मकाम मालूम करने का निज़ाम सर्द जंग के दौरान वजूद में आया। अमरीकी महकमा दिफा ने इसे तैयार किया और 1995 में मुकम्मल तौर पर फ़आल कर दिया। आज दुनिया भर में 6 अरब से ज़्यादा डिवाइसेस इस निज़ाम पर मुनहसर हैं। जीपीएस के सैटेलाइट्स ज़मीन के गिर्द दरमियानी मदार में तकरीबन 20,200 किलोमीटर की बुलंदी पर गर्दिश करते हैं। दिन में 2 बार ज़मीन का चक्कर लगाते हैं और 6 मदारों में जाल की मानिंद तरतीब दिए गए हैं। इसकी बदौलत किसी भी लम्हे एक जीपीएस रिसीवर 8 से 12 सैटेलाइट्स देख सकता है, जो पोजीशन, रफ्तार और वक्त की दुरुस्त मालूमात फराहम करते हैं। इसके 31 फ़आल सैटेलाइट्स हैं और दुरुस्तगी आम सारिफ के लिए 5 से 10 मीटर जबकि फ़ौजी इस्तेमाल के लिए सेंटीमीटर तक है। अमरीकी फ़ौज के मिल्कियत और कंट्रोल में ये निज़ाम हवाबाजी, बैंकारी, फ़ौजी कार्रवाइयों और आलमी तरसील का एक अहम सतून बन चुका है। तकरीबन 4 दहाइयों से जीपीएस दुनिया का सबसे काबिल एतमाद रहनुमा निज़ाम रहा है। लेकिन चीन के सामने एक बड़ा मसला था। सोचें, अगर किसी तनाज़े में अमरीका जीपीएस सिग्नल्स को महदूद या कमज़ोर कर दे, क्या एक सुपर पावर दूसरी सुपर पावर के नेविगेशन निज़ाम पर इन्हिसार कर सकती है? चीन ने फैसला किया कि उसे खुद अपना निज़ाम बनाना होगा। इसीलिए साल 2000 में चीन ने बीडो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम की तामीर शुरू की और 2020 में ये मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो गया। बीडो एक मुनफरिद डिज़ाइन इस्तेमाल करता है। ये दरमियानी ज़मीन की मदार MEO जियो स्टेशनरी मदार जियो और माइल जियो सिंक्रोनस मदार IGSO के सैटेलाइट्स का मजमुआ है। इस मल्टी ऑर्बिट निज़ाम की बदौलत किसी भी वक्त एशिया या मशरिक वस्ती में मौजूद रिसीवर 8 से 14 सैटेलाइट्स देख सकता है, जो पोजीशन, नेविगेशन और वक्त की इंतहाई काबिल एतमाद मालूमात फराहम करते हैं। ख़ास तौर पर एशिया पैसिफिक खित्ते में बीडो मजबूत इलाकाई कवरेज और बेहतर दुरुस्तगी फराहम करता है। आज बीडो के 45 से ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं। आम सारिफ के लिए दुरुस्तगी 3 से 5 मीटर तक है। पाकिस्तान ने अपने जदीद मिसाइल और दिफाई निज़ाम को चीन के बेडो सैटेलाइट सिस्टम के साथ इसलिए मुंसलिक किया है ताकि वो अमरीकी जीपीएस पर मुकम्मल इन्हिसार से आज़ाद हो सके। जीपीएस चूँकि एक अमरीकी टेक्नोलॉजी है, इसलिए दिफाई माहिरीन के मुताबिक किसी भी कशीदा सूरत हाल या तनाज़े में अमरीका सिग्नल्स को महदूद या मखसूस इलाकों में गैर फ़ाल कर सकता है। दुनिया में कई मिसालें मौजूद हैं जहां नेविगेशन सिग्नल्स में मुदाखलत या महदूदियत देखी गई, जैसे इराक, रूस यूक्रेन जंग, कारगिल के दौरान और हाल ही में कतर पर इसराइल के मिसाइल हमले के दौरान वहां के दिफाई निज़ाम की महदूदियतें सामने आईं। पाकिस्तानी माहिरीन के मुताबिक अगर कभी खित्ते में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग जैसी तशीदगी बढ़े और पाकिस्तान दिफाई कार्रवाइयों के लिए जीपीएस पर इन्हिसार कर रहा हो, तो अमरीकी सिस्टम की वजह से ऑपरेशन पर असर पड़ सकता है। यही खदशात देखते हुए पाकिस्तान ने चीन के बेडो सिस्टम की तरफ रुख किया, क्योंकि ये चीनी टेक्नोलॉजी है और दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत स्ट्रैटेजिक शराकतदारी मौजूद है। पाकिस्तान को मुस्तकिल, गैर महदूद और काबिल भरोसा रसाई फराहम करता है, जिससे दिफाई मालूमात महफूज रहती है और ना कोई बैरूनी ताकत पाकिस्तान के मिसाइल,
اندرونی مواصلاتی نیٹ ورک یا دفاعی نظام میں مداخلت کر سکتی ہے۔ اس طرح پاکستان کی دفاعی خود مختاری مضبوط ہوتی ہے اور حساس معلومات بیرونی نگرانی سے محفوظ رہتی ہے۔ دنیا نیویگیشن کے ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے، ایک ایسا دور جہاں معلومات طاقت ہے، درستگی غلبہ ہے اور خود مختاری بقا ہے۔ پاکستان کے لیے جی پی ایس سے بیڈو کی طرف سفر صرف ایک ٹیکنالوجی کی تبدیلی نہیں، یہ ایک اسٹریٹجک فیصلہ ہے، ایک ایسا فیصلہ جو ملک کے دفاع، ترقی اور ڈیجیٹل خود مختاری کے مستقبل کو شکل دے گا۔ چین اب بیدو نظام کو مشرق وسطی، افریقہ، ایشیا اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ممالک میں تیزی سے فروغ دے رہا ہے۔ آج دنیا کے 165 سے زیادہ ممالک بیدو سے چلنے والی ٹیکنالوجی اور ڈیوائسز استعمال کر رہے ہیں۔ یہ صرف ایک ٹیکنالوجی نہیں، یہ جغرافیائی سیاست ہے۔